समरूपी भिन्नार्थक शब्द, जिसे हमने अभी सीखा, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। समरूपी यानी समान रूप जैसे हैं, लेकिन जिनका रूप समान है लेकिन भिन्न भिन्न अर्थ वे रखते हैं। तो देखिए, पहला कुपथ्य। कु यानी हानिकारक या बुरा, पथ्य मतलब भोजन। तो कुपथ्य का अर्थ हुआ हानिकारक भोजन। इसी प्रकार दूसरा शब्द है कुपथ। कु मतलब बुरा, पथ मतलब मार्ग या रास्ता। तो कुपथ का अर्थ हुआ बुरा मार्ग। हमें कुपथ पर नहीं चलना चाहिए, हमें कुपथ्य भोजन नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार आप वाक्य में प्रयोग करके भी इनके अर्थ को समझ सकते हैं। अब देखिए, अली आली। अली आली। अली का अर्थ है भूरा। भूरा एक प्रकार का ऐसा जीव होता है जो उड़ता है और पौधों या फूलों पर बैठकर उनके रस को ग्रहण करता है। आली एक लड़की की जो मित्र होती है उसे हम क्या कहते हैं? सहेली। तो इस प्रकार सुनने में तो शब्द समान है लेकिन अर्थ बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। अली आली, अली भोरा, आली सहेली। उद्यत तैयार। उद्यत का अर्थ है तैयार। वह व्यक्ति प्रत्येक कार्य के लिए उद्यत रहता है, यानी तैयार रहता है। उद्धत उद्दंड। वह बालक बहुत उद्धत है, यानी वह बालक बहुत उद्दंड है। उद्दंड का अर्थ होता है शरारती। कार्य को या किसी की बात को ना मानने वाला। तो उसके बाद देखिए, उपयुक्त उपर्युक्त। उपयुक्त का अर्थ है ठीक या उचित, कि यह वस्तु तुम्हारे लिए उपयुक्त है, यानी बिल्कुल सही है, ठीक है, उचित है। उपर्युक्त का अर्थ होता है ऊपर बताया हुआ। प्रश्न पत्र में दिए गए उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं, यानी ऊपर बताए हुए प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। उदर उदार। उदर उदार। उस व्यक्ति को सदा उदर विकार रहता है, यानी उस व्यक्ति को सदा पेट की बीमारी रहती है। उदर का अर्थ क्या हुआ? पेट। उदार, वह व्यक्ति उदार हृदय वाला है या वह व्यक्ति बहुत उदार है। तो यहाँ उदार का अर्थ हुआ विशाल या खुले दिल वाला या विशाल हृदय वाला। तो इस प्रकार अंतर देखा आपने, उदर उदार। उदर का अर्थ है पेट, उदार का अर्थ है विशाल या खुला। उधार उद्धार। उधार उद्धार बोल के देखें, उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए और अर्थ, इससे अर्थ समझने में आसानी रहती है। उधार होता है किसी को उधार देना, ऋण देना, कर्ज देना। और उद्धार किसी को उसकी समस्याओं से बाहर निकालना, यानी उबारना। तो उधार उद्धार में बिल्कुल सूक्ष्म अंतर है। तो इस प्रकार आज हमने सीखे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। आपको 1 से 20 तक ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में करने हैं और इन्हें याद भी करना है ताकि आपको इनके सूक्ष्म अंतर समझ में आ जाएं। तो इस प्रकार आज हमने सीखे समरूपी भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। धन्यवाद।